नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। रीवा शहर स्थित शासकीय मार्तंड स्कूल परिसर में शालेय शिक्षा विभाग द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा जिले के सभी 8 विकास खंडों की टीमों ने प्रतिभाग किया। खेल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं के स्वर्णिम विकास के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने बास्केटबॉल, टेनिस बॉल, कबड्डी, खो खो खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रीवा जिले के 8 विकास खंड रीवा, सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज, जवा समेत अन्य ब्लॉकों के बालक व बालिकाओं की टीम ने प्रतिभाग किया, जिसमें पहले दिन का खेल जारी है। खेल के अंतिम दिन सभी खेलों के विजेता टीमों के नामों का ऐलान किया जाएगा। इस दौरान बेहतर प्रतिभाग करने वाले विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ जिला स्तरीय प्रतियोगिता शालेय शिक्षा विभाग के कबड्डी और बालक बालिका, खो खो बालक बालिका, टेनिस वॉलीबॉल और कुछ खेल शामिल हैं, जो 8 विकास खंडों के प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। कहाँ से टीमें आई हैं? टीमें 8 विकास खंड से आई हैं, केवल नई गढ़ी की टीम नहीं आई है। रीवा, सिरमौर, जवा, गंगेर, रायपुर, करचुलियान, त्योंथर, यहाँ की बालक बालिका सभी भाग ले रहे हैं खेलों में। शुभ नाम? जीवेंद्र सिंह। नगर निगम रीवा के पुराने बस स्टैंड के पास स्थित मड़वास हाउस का निगम द्वारा गिराने की कवायद शुरू की गई है, जिस पर हाउस में किराए पर दुकान खोले दुकानदारों ने नगर निगम से मोहलत देने की मांग की है। दुकानदारों का कहना है कि निगम सामानों को खाली करने के लिए मौका दे, जिससे इन दिनों के बीच वह अपना दुकान शिफ्ट कर सके। आपको बता दें कि नगर का सबसे पुराना हाउस मड़वास हाउस काफी जर्जर हालत में है। बहुत पुरानी बिल्डिंग होने के कारण नगर निगम में 4 साल पूर्व ही इसे गिराने का आदेश दिया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों ने इस पर एतराज जताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया था, जिसके कारण नगर निगम द्वारा की जा रही इस कार्यवाही पर रोक लग गई थी। लेकिन अब कोर्ट ने अपना स्टे हटा दिया है, जिसके बाद नगर निगम द्वारा इसे गिराए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। देखो, मड़वास हाउस अतिक्रमण नहीं है। मड़वास हाउस किसी व्यक्ति की बिल्डिंग है और वो भयाप्रद स्थिति में है। उसको गिराने का आदेश 4 साल पहले नगर निगम दे चुका था, लेकिन चूंकि माननीय न्यायालय द्वारा उस पर स्थगन आदेश दिया गया था, इस कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अभी माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश समाप्त कर दिया गया है। चूँकि वहाँ पर आए दिन घटना उस पर वैसे भी टूट होती रहती है, मतलब बिल्डिंग इतनी जर्जर स्थिति में है कि वो गिरती रहती है, तो उसको गिरवाने के लिए व्यवस्थित तरीके से कार्रवाई चल रही है। वहाँ के लोगों का कहना है टाइम मांग रहे हैं, क्या है उसमें? नहीं, टाइम जो मांग रहा था मैंने उसको समय दिया। हमारा किसी के सामान का एक रत्ती भी नुकसान नहीं होना चाहिए। सभी को पर्याप्त समय दिया जा रहा है कि वो अपना सामान, अगर वहाँ किसी का कोई सामान है तो वो उसको वहाँ से हटा ले। और गेट वगैरह भी अगर किसी ने लगाया था वो भी हटा ले। मेरे को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित शासकीय मार्तंड स्कूल में आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आए युवक के साथ 1 दर्जन सरहंगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें युवक को कई जगह चोटें आई हैं। घटना के बाद पीड़ित युवक ने स्थानीय थाने में अज्ञात युवकों के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ढिहिया का रहने वाला आदर्श सिंह शासकीय स्कूल में खिलाड़ी के रूप में मार्तंड स्कूल परिसर में आया था, जहां 1 दर्जन युवकों ने उसे घेर लिया और 2 वर्ष पूर्व एक खेल के दौरान गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए जमकर पीट दिया, जिससे युवक के सिर और शरीर के कई हिस्से में चोट आई है। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने युवक का मेडिकल परीक्षण कर मामला पंजीकृत कर लिया है। अरे हम खेलने गए थे 2016 टीकमगढ़, तो बोले कि वो गाड़ी दिए हमको दिए थे वहाँ, तो इसी बात में हमको मारने लगे। 10-12 लोग थे। कितने लोग थे? 10-11 लोग थे। क्या नाम है? नाम पता है किसी का? नाम नहीं मालूम, पर चीन जाएंगे ऐसे। तो घटना की रिपोर्ट दर्ज करा दिए हैं? हाँ। ये कौन सा खेल हो रहा है? कौन सा यहाँ पर? टेनिस वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी। तो किस चीज़ से मारे हैं आपको? अरे बेल्ट लिए थे और ऐसे मुटका से। ये एक एक्सीलेंस स्कूल है मार्तंड
स्कूल जिसको बोलते हैं, वहाँ पर एक शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन आज हो रहा है, जिसमें बाहर से भी कुछ खिलाड़ी और टीमें आई हुई हैं। उनमें से एक खिलाड़ी है जो आदर्श सिंह निवासी डिहिया थाना गोविंदगढ़ का, उसके साथ कुछ अन्य लड़कों के द्वारा मारपीट की गई है, और ये कहते हुए कि पिछले साल जब टीकम मोड़ में हम और तुम खेलने गए थे तब तुमने वहाँ पे हमारे साथ गाली गलौज की थी, ये कहते हुए मारपीट की है। मुकदमा दर्ज करके और फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है, विवेचना की जा रही है। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी उदय प्रकाश ने आज अपर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने स्थानीय थाना क्षेत्र के निवासी रविंद्र मिश्रा पर फर्जीवाड़ा करते हुए मारपीट करने का आरोप लगाया है। आवेदक का आरोप है कि वह आरोपी के वहां गाड़ी चालन का काम करता था। इसी बीच उसने आटा चक्की लगाने का लालच आवेदक को दिया, जिस पर आवेदक ने सभी कागजात आरोपी को दे दिए, जिसके बाद आरोपी ने युवक के खाते से 15 लाख रुपए हस्तांतरित कर लिया है, जिसे वापस लौटाने को लेकर आवेदक पीड़ित के घर के चक्कर लगा रहा है, जिस पर आरोपी व उसका भाई मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर पीड़ित ने एएसपी को पत्र दिया है, जिस पर संज्ञान लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने जांच का निर्देश दिया है। क्या मामला है, क्या घटना हुई आपके साथ? सर, ये हमारे नाम से 10 लाख रुपए लोन और 5 लाख धीरे धीरे करके कैश लिया गया है, और मैं इसके यहाँ गाड़ी चलाता था, रविंद्रनाथ मिश्रा उर्फ संगम मिश्रा, और पैसे की अब मांग करने पे ओमकार उसका बड़ा भाई सेल टैक्स में जो बाबू है वो हमको धमकाता है। अभी पिछले 10 दिनों के अंतराल हमारे साथ मारपीट की गई, जो कि मैंने थाने में रिपोर्ट कराई थी, जिस पे उसने समझौता के लिए दबाव बना रहा है। आपके साथ मारपीट? तो एसपी ऑफिस आया था सर, ये आवेदन लिया था मैंने, पहले भी दे रखा था, धमकी हमको पहले भी मिल चुकी हैं, 2-3 महीना 4 महीने से मिल रही है जान से मारने की धमकी, और पैसा देने से मना करा जा रहा है। कह रहा है कि पैसा कितना है टोटल? 15 लाख रुपए, और पैसे मांगने पे ये कहते हैं कि पैसा नहीं देंगे, और अगर ज़बरदस्ती का कुछ आगे का केस करोगे तो तुम्हारे साथ मारपीट की जाएगी, जान से मारने की धमकी दी जाती है। हाँ, ये खड़ा है फरियादी मेरे पास, फरियादी है उदय प्रकाश नाम है। इसने बताया अभी पूछताछ पे कि ये ओम प्रकाश और रविंद्रनाथ दोनों की गाड़ी चलाता था ये पहले, इसके बाद फिर इसको कि चक्की खुलवा देंगे तेरे नाम से, तू लोन करा ले उद्यमी योजना में, तो इसके नाम से लोन करवाया उसने। इसने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको दे रखे थे। इसका कहना है कि वो जो पैसा वहाँ से मिला लोन का वो लेके भाग गया है। इस संबंध में इसने आवेदन पत्र दिया है, जिसकी जांच कोतवाली थाना प्रभारी को बता दी है करने के लिए। इसको भी वहाँ भेज रहे हैं, इसकी जांच करा के जो भी वैधानिक तथ्य हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। घर भी बुलाया था इसके साथ मारपीट की एक दिन? हाँ, इसमें जो तथ्य बता रहा हूँ ना, जैसे पैसे के लेन देन की बात तो आई गई है, और इस तरह का तथ्य आता है जांच में कि इसके साथ कोई मारपीट की गई, किसी तरह की और बात हुई तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। कितना पैसा बता रहा है सर? 5 लाख रुपये बता रहा है। 10 लाख रुपए का लोन है सर इसमें बैंक से। अब इसमें आवेदन पत्र में जो बता रहा है कि इसने 10 लाख बैंक से लोन लिया फर्जी तरीके से और 5 लाख कैश लिया है, तो इसमें लिख के दिया। सतना जिले के अमरपाटन में युवाओं के बीच बढ़ते नशाखोरी, यातायात नियम, गुड टच और बैड टच ऑपरेशन का प्रतिकार व प्रतिघात के बारे में जानकारी दी गई। इसी क्रम में शासकीय कन्याशाला तथा शासकीय हाई स्कूल अमरपाटन में छात्रों को जागरूक करने के लिए अमरपाटन पुलिस ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सभी छात्र व छात्राओं को आपराधिक गतिविधियों से बचने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ मौजूदा समय में युवाओं के बीच नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है, जिस पर रोक लगाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इसी क्रम में छात्र व छात्राओं को नशा से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें समाज के अन्य लोगों को भी इसके खिलाफ जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं यातायात नियमों की अनदेखी के कारण आए दिन बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए भी पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी स्कूली छात्र व छात्राओं को यातायात नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई। उमरिया जिला स्थित विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रमणीय वातावरण और प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य के बीच भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें प्राचीन रीवा रियासत और उसके स्वर्णिम इतिहास को संजोए भगवान बंधवाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की गई। पार्क प्रबंधन द्वारा पुख्ता सुरक्षा
व्यवस्था के साथ आज के दिन किले का रास्ता एवं राम जानकी मंदिर आम जनता एवं श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीच स्थित किले एवं राम जानकी मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशाल मेले की परंपरा आज भी कायम है। प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के मौके पर यहां हजारों की तादाद में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और भगवान बंधवाधीश के नाम से विख्यात मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। आपको बता दें कि मंदिर की स्थापना 16वीं सदी में बघेल राजवंश द्वारा कराई गई थी, जिसके कारण रीवा रियासत के महाराज कुल के महाराज आज भी कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं के मध्य प्रसाद वितरण करते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और श्री राम जानकी जी का मंदिर है, जिसमें प्रमुख देवता यहाँ श्री राम के भाई लक्ष्मण जी को यहाँ का प्रमुख देवता माना जाता है। पुरानी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, इन सब के बीच में यहाँ का एक अपना पुरातन महत्व है। और बांधवगढ़ इस दौरान साल में एक बार खोला जाता है। यहाँ पे ये जो मंदिर है साल में एक बार खुलता है श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी के अवसर पर, और यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। हमारे बांधवाधीश महाराज दिव्यराज सिंह जी यहाँ पे जो युवराज हैं वो आते हैं और उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना की। और ये जो पूरे श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पे आसपास के गांव से आते हैं, दूसरे राज्यों से भी आते हैं, इसका एक अपना बड़ा महत्व है और लोग बड़ी श्रद्धा से इस मंदिर में आकर पूजा करते हैं। और यहाँ का जो मनोरम दृश्य है आसपास, ये क्योंकि पहाड़ी पे बना हुआ है तो यहाँ आके बिल्कुल ऐसा महसूस होता है। और मुझे लगता है कम से कम हम काफ़ी ऊंचाई पे रहते हैं, यहाँ से सामने का नज़ारा ही बहुत अच्छा रहता है। पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आके श्री कृष्ण जी का, श्री राम जानकी मंदिर का दर्शन करते हैं। मेरे बचपन से लेके आज तक मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब भी ये पर्व आता था तो हमेशा मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय महाराज मार्तन सिंह जी, जिनकी कृपा से ये बांधवगढ़ आज विकसित और पल्लवित हो रहा है, ये त्यौहार हमेशा रहा है। मैं आपके माध्यम से कोटिशा आपके जो देखने वाले लोग हैं और सारे लोगों को बहुत बहुत कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसका जो महत्व रहा है, यूँ तो देखा जाए तो ये राम का गढ़ रहा। राम भगवान ने उसको ट्रांसफ़र करा लक्ष्मण जी को, लेकिन जिसको कहते हैं कि जहाँ कृष्ण वही राम, जैसे राम वैसे ही कृष्ण। आज का पर्व बहुत सारे लोग यहाँ, जो ख़ास तौर से हमारे गांव के लोग आते हैं, जो गांव के हमारे आदिवासी आते हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। और इस बार देख रहे हैं कि लोगों के अंदर उल्लास है, दर्शन करने के बाद एक संतोष और खुशी है। उसके लिए मैं यहाँ के प्रबंधन को साधुवाद देता हूँ और ये भी कहना चाहता हूँ कि जो सरकार बदली हुई है तो विचार भी बदला है। और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ऐसे बहुत सारे जो तीज त्यौहार हैं जहाँ आदिवासी लोग ज़्यादा जाएंगे। हाल में मेरा चयन वाइल्ड लाइफ बोर्ड में भी माननीय कमलनाथ जी ने करा है, सिंगल एक नाम देकर। मैं उनका आभारी भी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। तो जो हम लोगों का दृष्टिकोण है वो बहुत स्पष्ट ये है कि जिससे हमारा ट्राइबल संतुष्ट हो सके, जिससे उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनकी आवश्यकता है, उनकी प्रतिपूर्ति हो सके, उसको लेकर हम लोग और योजनाएं बना रहे हैं। और बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में वो सारी योजनाएं आएंगी। उसका एक छोटा सा नमूना आज आपने यहाँ पर देखा। क्राउड जस्ट डबल हो गई, ना हंगामा हुआ, सारे लोग आए, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लोग आए। लास्ट ईयर आपको मालूम होगा कि एक माननीय विधायक हमारे घर के ही हैं, लेकिन उनको बहुत मुश्किल हुई, उनकी सरकार थी। इस बार किसी को कोई मुश्किल नहीं हुई। तो निश्चित रूप से हम लोग उनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, हमारे ट्राइबल्स के साथ में, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां हम बाघ को भी बचाने की बात करें, वन को भी बचाने की बात करें, जंगल को बचाने की बात करें, वहीं पर हमारा जो आदिवासी है और जो हमारा वनवासी है, उनकी सहूलियतों को और ध्यान में रखकर हम अपनी योजनाएं बनाएं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।